माटी के कण यदि नेत्रों में चले जाएं, तो कुछ क्षण के लिए हमसे हमारी दृष्टि छीन लेते हैं, और यदि समय रहते माटी के कण को नेत्रों से निकाला ना जाए तो नेत्रों में घाव भी हो सकता है। पर यही माटी का कण जब सीप में जाता है तो मोती जैसे बहुमूल्य रत्न को जन्म देता है। माटी का कण वही है, पर परिणाम भिन्न। इसी प्रकार कोई मनुष्य कुपात्र नहीं होता है। आवश्यकता होती है उसे निर्देश देने वाले में सही समझ की। यदि उचित परिस्थिति में सही निर्देशों के साथ व्यक्ति की योग्यता के अनुसार किसी को कोई कार्य सौंपा जाए तो कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। कभी सोचा है आपने कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज क्यों होता है? इसलिए क्योंकि एक ध्वज केवल एक राष्ट्र के गौरव का प्रतीक ही नहीं होता, अपितु उसकी विचारधारा का प्रतीक भी होता है। वो विचारधारा जो प्रजा से बनती है और इसी विचारधारा पर राष्ट्र की प्रगति, उन्नति और प्रजा की समृद्धि निर्भर करती है। इसलिए स्मरण रहे, यदि राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाने तो प्रजा की विचारधारा बदलना भी आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ विचारधारा से एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण संभव है। ढाल वो उपकरण जो स्वयं को धारण किए योद्धा को शत्रु के प्रत्येक प्रहार और वार से बचाती है। इसीलिए तो प्रत्येक योद्धा ढाल को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखता है और जहां तक संभव हो सके इसे अपने निकट ही रखता है। जीवन में एक सच्चा मित्र भी ढाल की भांति ही होता है, जो अपने मित्र पर किए गए प्रत्येक वार को ढाल की भांति रोककर उसे सुरक्षित करता है। यहां तक कि अपने प्राणों का बलिदान देने में भी संकोच नहीं करता। इसलिए सच्चे मित्र और उसकी मित्रता को जीवन में सर्वोपरि सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यदि ढाल शत्रु के प्रहार को रोकेगी नहीं तो योद्धा की तलवार शत्रु को धराशायी कैसे करे। नीतियां मेरी, नियति आप